हेलो ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ ज्योति और ये है छोटी सी खुशी। आज ये जो वीडियो मैं बना रही हूँ इस खुशी के लिए बना रही हूँ क्योंकि इसके आने से मेरी लाइफ पूरी बदल गई है। मेरी लाइफ में जो खुशियाँ आई हैं और इसीलिए मैंने इसका नाम खुशी रखा है। मैंने इसका नाम खुशी क्यों रखा, ये सारी चीज़ें आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी। इस बच्चे को मैंने कैसे अडॉप्ट किया, ये बच्चा मेरी लाइफ में कैसे आया है, क्यों आया है, ये भी आपको मैं इस वीडियो में आपसे मैं शेयर करूँगी। तो ये वीडियो पूरा देखिएगा क्योंकि ये जो स्टोरी है मेरे दिल के बहुत करीब है। ये जो कहानी है ये शुरू होती है मेरे जो दूसरे दो बच्चे हैं, कॉफ़ी और औरा। उन दोनों को मैं लेके गई थी एक स्पा सेंटर में। उनको नहलाने के लिए मैं लेके गई थी, तो वहाँ पे ये बच्चा मुझे मिला। वहाँ पे बाहर ये बच्चा घूम रहा था और घूमते घूमते गिरते गिरते मेरे पैरों में आ गिरा। और जब मैंने इस बच्चे को देखा तो मैंने वहाँ का जो स्टाफ है मैंने उनको पूछा कि ये बच्चा किसका है। मुझे लगा कि कोई जो पेट पेरेंट है वो अपने साथ इसको लेके आया है यहाँ पे। पर मुझे वहाँ के जो स्टाफ ने मुझे बताया कि इस बच्चे को किसी ने वहाँ पे 6 महीने से छोड़ रखा था और किसी ने अबैंडन कर दिया था। तब से जो ये बच्चा है वहाँ पे वो लोग संभाल रहे थे। तो इस बच्चे को मैंने जैसे ही देखा, ये इतना प्यारा बच्चा मुझे लगा। इसका जो फेस है, अभी तो इसके आगे के बाल मैंने थोड़े से शॉर्ट किए हैं, बट इसका जो फेस है एकदम एप्पल शेप जैसा इसका फेस मुझे ऐसे दिखा। छोटी सी इसकी आंखें थी, छोटा सा नाक था, बड़े कान थे। ये भले इतना छोटा सा था लेकिन इसकी जो पर्सनालिटी इतनी स्ट्रॉन्ग थी। मैंने जब देखा इस बच्चे को तो मेरा जो मन था वो पूरा आके इस बच्चे पे रुक गया। मेरी आंखें इस बच्चे पे आके रुक गई और उन्होंने मुझे इसकी स्टोरी बताई कि 6 महीने से किसी ने इसको वहाँ पे छोड़ दिया था और कोई छोड़ के वहाँ पे रात में चला गया था। तब से जो है वो 6 महीने से वहाँ का जो स्टाफ है वो इसकी देखभाल कर रहा था। और उन्होंने मुझे इसके कंडीशन के बारे में बताया कि इसको एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसके वजह से इसकी ग्रोथ ठीक से हो नहीं पाई है। ओवरऑल इसके जो आगे के जो पैर हैं इस बच्चे के कंपैरेटिवली छोटे हैं। पीछे के जो पैर हैं वो ठीक हैं लेकिन जो आगे के जो पैर हैं वो थोड़े छोटे हैं। तो इसके एक तो ग्रोथ ठीक से नहीं होने की वजह से और इसके आगे के पैर छोटे होने की वजह से ये बच्चा जो है ठीक से चल फिर नहीं सकता। हालांकि कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलती है बट गिरती रहती है, यहाँ वहाँ थोड़ी सी किसी चीज़ों से टकराएगी, लेकिन बहुत एक्टिव है, बहुत अच्छी है बच्ची है। हर चीज़ जो है वो सुनती है, समझती है और जैसे उसको बोलो वैसे करती है। तो मैंने उनको पूछा कि क्या मैं इस बच्चे को अडॉप्ट कर सकती हूँ, तो उन्होंने मुझे कहा कि बिल्कुल आप कर सकते हो। वो बहुत खुश हुए इस बात को सुन के। तो मैंने उसी दिन अडॉप्शन के सारे फॉर्मेलिटीज़ जो है वो मैंने कंप्लीट किए और विद इन 24 आवर्स ये बच्चा मेरे घर पे था। और जो मेरे जो दूसरे जो 2 बच्चे हैं, जो 2 पेट्स हैं कॉफ़ी और वो बहुत खुश हुए इस छोटे से बच्चे को घर में देख के। उन्होंने वेलकम किया और तब से ये तीनों जो साथ में हैं और बहुत अच्छे से एक दूसरे के साथ रहते हैं। अब ये तो रही इस खुशी की स्टोरी। अब इसका जो नाम खुशी क्यों है, जब मैंने इस बच्चे को वहाँ पे देखा था, वहाँ पे उन्होंने इसका नाम रखा था एली। अब उन्होंने रखा था कि इसके जो प्रीवियस जो ओनर थे उन्होंने रखा था। मैं यहाँ पे ओनर्स इसीलिए कह रही हूँ, पेरेंट्स नहीं कह रही हूँ, क्योंकि अगर वो पेरेंट्स होते तो उस बच्चे को वहाँ पे ऐसे नहीं छोड़ते। तो वो इसके ओनर्स थे और इन्होंने इसको वहाँ पे छोड़ा था। तो उन्होंने शायद इसका नाम तभी एली रखा था, जो मुझे इतना ठीक नहीं लग रहा था वो नाम। मुझे इस बच्चे का नाम कुछ और रखना था जो बहुत एक यूनिक नाम हो और बहुत एक मेरे दिल के करीब जो है वो कुछ नाम हो। तो बहुत दिन सोचने के बाद मैंने डिसाइड किया कि इसका जो नाम है मैं खुशी रखूँगी, क्योंकि इसके आने से जो मेरी ज़िंदगी में जो खुशियाँ आई हैं, जो मेरे घर में जो हैप्पीनेस आया है, इसके लिए मैंने इसका नाम खुशी रखा है। अब मैं आपको ये स्टोरी मैं क्यों बता रही हूँ, किस कारण के वजह से मैं आपको ये स्टोरी बता रही हूँ। ये स्टोरी आप लोगों से शेयर करने का यही एक कारण है। मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये जो जानवर होते हैं, चाहे वो डॉग हो या कोई भी हो या कैट हो या जो भी हो, बहुत लोग बर्ड्स लेके आते हैं, अलग अलग जानवर लेके आते हैं, बट लेके आने के बाद स्पेशली डॉग्स जो हैं वो लोग जो है वो छोड़ देते हैं। अब उनको ऐसे लगता है कि ये एक डिस्पोजेबल आइटम है, हम लेके जाते हैं, अगर हमें ठीक लगा तो हम इसको रख लेंगे, नहीं ठीक लगा तो जानवर ही तो है, हम इसको छोड़ देंगे। और जानवर तो रहते भी वैसे भी रास्ते पे हैं, तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा कि अगर हम इसको लेके आए और हमने इसको वापस से हमने इसको रास्ते पे अगर छोड़ दिया तो।
क्या ही हो जाएगा, उनको ऐसे लगता है, उनकी ये सोच है। बट यहाँ पे मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि ये कोई ऐसे यूज़ करने वाली कोई ऐसे कोई आइटम या कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि हम लेके आए, हमने इसको थोड़े दिन देखा, हमने हमारे कन्वीनियंस के हिसाब से हमने इसको अपने घर में पाला, अगर हमें समझ में आया तो हमने रख लिया, नहीं समझ में आया तो हम इसको वापस छोड़ के आएंगे। प्लीज़ समझिए कि इनके पास भी एक दिल है जो धड़कता है, इनके भी पास आंखें हैं जो देखती हैं ये सारी चीज़ें, इनके पास भी इमोशंस होते हैं। भले ही ये सारी चीज़ें एक्सप्रेस नहीं कर सकें, अपना दर्द या अपनी जो तकलीफ़ है भले ही वो हर बार एक्सप्रेस नहीं कर सकें, बट इनको भी तकलीफ़ होती है, इनके पास भी इमोशंस होते हैं। अगर हम इंसान अगर ऐसे करेंगे तो हमें इंसान कहलाने का कोई हक नहीं है। हम इंसानियत के नाम पे हम जो है वो एक बहुत बड़ा कलंक है कि अगर हम किसी जानवर के साथ अगर हम ऐसे करते हैं तो इंसानियत वो किस काम की, कि अगर हम वो चीज़ें समझ ही नहीं सकें या हम वो फील ही नहीं कर सकें कि जो एक जानवर की तकलीफ़ को और बढ़ाने का काम करें। अगर आप किसी का अगर आप किसी की तकलीफ़ अगर आप कम नहीं कर सकते हैं तो कम से कम हमें कोई हक नहीं है कि हम उसकी तकलीफ़ों को और बढ़ाएं। उसने तो क्योंकि कहा नहीं था कि हमें अडॉप्ट करो या हमें ख़रीद के लेके आओ, आप अपने घर में हमें रखो, उसने तो कभी नहीं कहा हमसे, वो कभी नहीं कहते। हम हमारे कन्वीनियंस के हिसाब से हमारा डिसीजन होता है कि हमें उसे लेके आना है या नहीं लेके आना है। हमारे घर में बच्चे होते हैं, बच्चे ज़िद करते हैं, बच्चों की ज़िद पूरी करने के लिए जो है हम इनको लेके आते हैं हमारे घर में, और उसके बाद फिर जब बच्चे बड़े हो जाते हैं या तो वो जो डॉग है वो बड़ा हो जाता है तो उसके ऊपर प्यार फिर कम आना शुरू होता है, और हमें धीरे धीरे हमें रियलाइज़ होता है कि अरे भाई इनकी तो बहुत ज़्यादा सेवा करनी पड़ती है और इतनी सेवा तो हम ज़िंदगी भर तो नहीं कर सकते। इन्हें घुमाने का काम होता है, इनके बाल बहुत गिरते हैं और ये घर में बहुत सारी चीज़ों का नुकसान करते हैं, इनके लिए खाना बहुत बनाना पड़ता है, या तो अगर बनाएंगे नहीं, अगर बाहर से लेके आएंगे तो बहुत खर्चा होगा, इनको वेट के पास लेके जाना पड़ता है, तो ये सारी चीज़ें कौन करेगा। तो क्या आपको लेने के टाइम पे उसको जब आप लेके आए थे तब आपको ये सारी चीज़ें पता नहीं थे कि ये एक बेजुबान जानवर है, इसको हमेशा आपको वैसे ही ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि इंसान के बच्चे एक टाइम के बाद जब बड़े हो जाते हैं तो वो खुद का ध्यान देना शुरू करते हैं, पर जानवर का वैसा नहीं है। जब तक वो हमारे साथ है हमें उसे बच्चों के जैसे ही उसकी सेवा करनी पड़ती है और उसका ध्यान देना पड़ता है। तो क्या हमें ये सारी चीज़ें पहले से पता नहीं होती है? तो देखिए, ये जो जानवर है, बात आज जो है, आज सारे लोग जो है एक ही चीज़ की बात करते हैं कि जानवरों को आप जो है, डॉग्स को आप खरीदिए मत, आप सिर्फ एडॉप्ट करिए। सिर्फ एक ही चीज़ जो है हर जगह पे मैं आजकल सुनती हूँ, बात खरीदने की या एडॉप्ट की नहीं है। बहुत अच्छी बात है, अगर आप सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस अगर आप एडॉप्शन को देते हैं, स्ट्रे डॉग्स को देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बात या मुद्दा वो नहीं है। बात ये है कि आप चाहे खरीद के लेके आएँ, चाहे आप उसको एडॉप्ट करें, लेकिन आप एक कमिटमेंट के साथ बहुत सारी चीज़ें करें। अगर आप डिसाइड करते हैं तो आप उसको लेके आइए, बट आप उसको एक अपने आप से एक प्रॉमिस करिए, कमिटमेंट रखिए कि जब तक आप हैं या जब तक आप उसकी सेवा कर सकते हैं तो आप मरते दम तक आप उसकी सेवा करेंगे। ऐसे नहीं कि आप उसको लेके आए और आपने बस कुछ महीने रखा, कुछ साल रखा, उसके बाद उस बच्चे को छोड़ दिया। ये बहुत गलत है, ये बहुत गलत कर्मा जो है ये हम करते हैं। हम कुछ अच्छा करने की हम सोचते तो हैं, बट उसको हम जो है वो हमेशा के लिए कमिटेड जो है हम नहीं रहते हैं और उसको हम नहीं निभा पाते हैं उस चीज़ को। तो ये वीडियो बनाने के पीछे मेरा ये एक ही कारण था कि प्लीज़ आप ऐसे ना करें। आप बच्चों को लेके आते हैं, उसके बाद फिर छोड़ देते हैं, या कभी आप उसको किसी शेल्टर होम में छोड़ देंगे, चलो वहाँ पे किसी का कोई अच्छे से ध्यान देगा। उस टाइम पे भले आप जो लोग जो रास्ते पे छोड़ देते हैं, भले उनके कंपैरेटिवली आप कम अगर अपनी क्रूरता दिखाते हैं, आप रास्ते पे नहीं छोड़ के अगर आप उसको किसी शेल्टर में अगर आप देते हैं, भले आप किसी और को किसी को एज एडॉप्शन केस पे आप दे देते हैं, कोई और एडॉप्ट कर लेता है, आपको ऐसा लगता है कि हमने एटलीस्ट रास्ते पे तो नहीं छोड़ा है, हमने किसी और को दिया है, हमने किसी शेल्टर में छोड़ा है, वो उसका बराबर ध्यान दे रहे हैं। नहीं, आपने अगर उसको रखा है तो आप हमेशा के लिए उसको अपने पास रखिए। अगर आप उसको किसी को और को भी दे देते हैं, अगर आप किसी और को उसको एज अ शेल्टर में भी दे देते हैं, तो वो भी उतना ही क्रूरता का काम है जितना उसको रास्ते पे छोड़ने का है, क्योंकि वो आपसे जुड़ा हुआ है। उसके इमोशंस, उसकी जो फीलिंग है, उसकी जो फील करता है, जो उसको अपनापन जो लगता है, वो आपके साथ है, ना कि किसी और के साथ है।
तो आप हमेशा के लिए कमिटेड रहिए। जो भी आप डिसीजन लेते हैं, चाहे खरीदिए चाहे अडॉप्ट करिए, आपको जो करना है करिए, बट आप उसको लाइफ टाइम के लिए करिए। जब तक आप जिंदा हैं तब तक आप उसको अपने साथ रखें, उसकी देखभाल करें। कोई जानवर को पालना इतना आसान नहीं है, कोई वो ऐसे सॉफ्ट टॉय नहीं है, ऐसे वो बेजान कोई चीज़ नहीं है कि टॉय है कि आप उसको लेके आएंगे और टूट गया तो आप उसको फेंक देंगे। याद रखिए कि आज आप जैसे आप उसको ट्रीट करेंगे, आगे हो सकता है कि वो सारी चीज़ें आपके साथ हों। अगर आप उसका अच्छा ध्यान देंगे तो भगवान भी आपका ध्यान देंगे, बट अगर उसके साथ अगर कुछ गलत किया तो हो सकता है कि कल आपके साथ भी वो चीज़ गलत हो। तो होप ये मेरी बात जो है आप तक पहुंची है और इस चीज़ को आप थोड़ा सोच समझ के जो है आप अपना डिसीजन लाइफ में लेंगे। थैंक यू।